बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मिशन छत्तीसगढ़ पर खैरागढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग झूठ का व्यापार करते हैं। खड़गे कहते हैं बीजेपी संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा। शाह ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी ना आरक्षण खत्म करेगी और ना आरक्षण खत्म करने देगी। वहीं उन्होंने नक्सलवाद को लेकर कहा कि मोदी को तीसरी बार पीएम बना दो, छत्तीसगढ़ को हम नक्सलवाद से मुक्त और राज्य बनाने का काम करके दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी आज के दिन भी झूठ बोलने से बाज नहीं आती। अभी अभी मैंने टीवी पर देखा, कांग्रेस के नेता खड़गे जी ने कहा मोदी जी संविधान बदल देंगे और इनके चेले चपाटे नीचे कहते हैं मोदी जी आरक्षण खत्म कर देंगे। भाई और बहनों, मैं छत्तीसगढ़ की जनता को कहने आया हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, आरक्षण को हम कुछ नहीं होने देंगे। आरक्षण चाहे आदिवासियों का हो, दलितों का हो या पिछड़े समाज का हो, भारतीय जनता पार्टी ना आरक्षण खत्म करेगी, ना कांग्रेस खत्म करना चाहे तो उसको हम खत्म भी नहीं करने देंगे। भाई और बहनों, ये लोग झूठ का व्यापार कर, आज मोदी जी को 2 बार प्रधानमंत्री बनाया, 2 बार में उन्होंने छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। तीसरी बार बना दो, मैं आपको बताता हूं कि छत्तीसगढ़ को हम नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने का काम करेंगे। खैरागढ़ में अमित शाह ने भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेश काका का इतना सारा भ्रष्टाचार करके पेट नहीं भरा, अभी भी यहां से सांसद बनना चाहते हैं। वहीं कहा कि भूपेश सरकार ने महादेव के नाम पर करप्शन किया, शराबबंदी की बात कहकर शराब की नदियां बहा दी, उद्योग खोलने की बात की थी लेकिन नहीं खोला, सिर्फ वह झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। सामने महादेव ऐप से पूरे देश में जिनको लोग जानते हैं वो भूपेश कक्का है। भाई और बहनों, बताओ, अभी अभी इस राज्य की जनता ने इनको करारी हार दी है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा विजय भारतीय जनता पार्टी को अगर छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है तो हमारे विष्णुदेव साय को बहुमति देने का विषय किया। भूपेश जी अगर कहते हैं कि आज सोमवार है तो जरूर मान लेना कि आज रविवार है, क्योंकि वो कभी सच बोलते ही नहीं है। उन्होंने गंगा जल छूकर कहा था शराबबंदी बंद करेंगे और शराब की नदियां बहा दी। उन्होंने महादेव ऐप का करप्शन किया, झूठ उद्योग खोलने की बात की थी, नहीं खोला। और इधर कांग्रेस ने शाह के गंगा जल वाले बयान पर पलटवार किया। राधिका खेड़ा ने कहा कि बीजेपी हमेशा कहती है कि कांग्रेस ने हाथ में गंगा जल लेकर शराबबंदी की कसम खाई। उन्होंने बीजेपी को कसम वाला वीडियो दिखाने की चुनौती दी। बुना, आज इन्होंने छत्तीसगढ़ में आके फिर वही जंजाल झूठ बुना जो हमेशा से पिछले चुनाव में करते आए और कह के गए कि जी गंगा जल का वादा करके भूपेश बघेल जी ने शराबबंदी का वादा किया था। मैं आज इस मंच से उनको चैलेंज देती हूं कि नवरात्रों में अपने हाथ में गंगा जल लेके वो वीडियो दिखाएं और बताएं कि कांग्रेस ने कब गंगा जल लेके शराबबंदी का वादा किया था। आप सब गवाह हैं। जगदलपुर में मंत्री केदार कश्यप ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस और पूरे देश के लिए राहु बन गए हैं। देश के लोग उनको एक एक लोकसभा से भगा रहे हैं। अमेठी वायनाड से अब कहां भाग
भगा दिए जाएंगे। राहुल से हर कोई बचना चाहता है। राहुल गांधी बस्तर में आए थे। बीजेपी अपने घर बस्तर का शुद्धिकरण कर रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी राहु बन गए, देश के लिए बन जाएंगे। अब तो वो देश के लिए भी बन गए। जिस तरीके से वक्तव्य जारी कर रहे हैं, देश के लोग उनको एक एक लोकसभा क्षेत्र से भगाते जा रहे हैं। अमेठी छोड़ करके वायनाड भाग रहे हैं। आने वाले समय में वायनाड छोड़ करके वो कहां भागेंगे? जनता उनको यहां से भगाने की स्थिति में है और ये राहु से हर कोई बचना चाहता है। ये राहु आए तो उसके बाद में घर का शुद्धिकरण किया जाता है। जगदलपुर में कांग्रेस नेता बलराम मौर्य ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और उनके साथ 100 समर्थक भी बीजेपी में शामिल हो गए, जिसमें महिला जिला सचिव और कई सरपंच शामिल हैं। बता दें, मंत्री केदार कश्यप ने गमछा पहनाकर बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। बलराम मोट ने कांग्रेस पर अनदेखी का आरोप लगाया। आपको बता दें कि कल राहुल गांधी की सभा में मंच पर बलराम मौर्य मौजूद थे और शाम को उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और आज कमल के साथ आ गए। तो वहीं कवासी लखमा ने अपने ऊपर एफआईआर दर्ज होने पर कहा कि जो डरता है वही एफआईआर करवाता है। उन्होंने कहा कि एक गरीब को परेशान करने की कोशिश करने के आरोप लगाए। लखमा ने कहा कि 100 एफआईआर कर लो, लखमा डरने वाला नहीं है। कांग्रेस गांधी की विचारधारा वाली पार्टी है। बस्तर में प्रथम चरण के मतदान होना है और उसके लिए प्रचार प्रसार काफ़ी तेज हो गया। साथ ही सियासी बयानबाजी भी काफ़ी तेज हो गई है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा जी। इनसे बात कर दादी, प्रचार काफ़ी तेज हो गया है और बयानबाजी भी काफ़ी तेज हो गया है। बयानबाजी तेज जो करते हैं वो तो हारने वाला स्थिति में वो बयानबाजी भी कर रहे हैं, रिपोर्ट भी कर रहे हैं। एक गरीब आदमी को तेंदुपत्ता तोड़कर आज नांगारास गांव से आया, इतना बड़ा हुआ तो इन लोगों को फंसाता नहीं है। गरीब का आदमी का यही हल होता है। लेकिन हम गरीब है, लेकिन मेरा कलेजा बड़ा है। मैं लड़ता हूँ आदिवासी के लिए, न डरता हूँ न झुकता हूँ। एक नहीं, दो नहीं, 3-3 एफआईआर क्यों कर रहे हैं? 100 करे, क्या फर्क पड़ रहा है? मैं चोर डकैत थोड़ी हूँ। दादी, केदार कश्यप कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो पार्टी है वो नक्सली विचारधारा की है। ये क्यों कह रहे हैं? जो आदमी उतना बुद्धि है उतना ही करेंगी। कांग्रेस पार्टी है महात्मा गांधी का विचारधारा पार्टी है। एक भारतीय जनता पार्टी है, तोड़ो, राज करो, बीड़ो, बिड़ाओ, इनके काम ही है। इसी में जिंदा इन लोग कुछ काम करके जिंदा है क्या? इनके जो प्रधानमंत्री आया था, अब राहुल गांधी पूरा बीच में बोल गया, मैं अगर बनूंगा तो ये करूंगा, ये दूंगा। कवासी लखमा सामने महेश कश्यप को तो मैं जानता ही नहीं कौन है। तो तुम जानते हो क्या? तुम पत्रकार है तो ढूंढ के गए होंगे। मैं तो आज तक पूरा हिंदुस्तान में घूमने वाला, विदेश भी गया हूँ। मैं पहला आदमी बस्तर का जितना विदेश घुमाऊँ और जितना हिंदुस्तान को घुमाऊँ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। लेकिन ये जो लड़ रहा है इतना बड़ा सांसद पद में, अभी तक जानता नहीं हूँ। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी मुख्यालय में संकल्प पत्र जारी किया गया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को नाम दिया है बीजेपी का संकल्प, मोदी की गारंटी। घोषणा पत्र में बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन, देश भर में यूसीसी लागू करने के वादे किए हैं। घोषणा पत्र पर सीएम साय ने कहा कि हमारा संकल्प पत्र संविधान की तरह पवित्र है। संकल्प पत्र में जो बातें आई हैं वो सिर्फ ट्रेलर है। जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो गरीबी मुक्त भारत और विकसित भारत की यात्रा शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने जो दोनों बार के संकल्प पत्र में देश की जनता से वादा था, उसको अक्षरशः उसका क्रियान्वयन 10 वर्षों में हुआ। ये वर्ष 2024 का भी ये संकल्प पत्र मुख्य रूप से 24 बिंदुओं पर आधारित है। 76 पेज का यह
घोषणा पत्र है और आज़ादी के 75 वर्ष के बाद का आधुनिक भारत का भविष्य का निर्माण करने वाला यह घोषणा पत्र है। इसमें मुख्य रूप से 24 बिंदु हैं, जिसमें 10 बिंदु सामाजिक हैं और 14 बिंदु आर्थिक स्तंभ के हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र को डिप्टी सीएम अरुण साव ने सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास वाला संकल्प पत्र बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र एक समृद्ध भारत की नींव रखने वाला संकल्प पत्र है। इस बार 400 पार का सपना साकार होगा। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बीजेपी के चुनावी संकल्प पत्र पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के न्याय पत्र के मुकाबले में बीजेपी का घोषणा पत्र कहीं नहीं ठहरता। हमारे वादों के सामने बीजेपी का घोषणा पत्र शून्य है। बाबा साहेब अमर रहे। नहीं है तो जो हमारी न्याय पत्र है, जिसमें हम भारत में जो अन्याय हो रहा है उसको देखते हुए हमने न्याय पत्र जारी किया है, कांग्रेस ने न्याय पत्र जारी किया है। उसके तुलना में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो शून्य है, कुछ भी नहीं है। और अब बात उस सेगमेंट